मैं कई बार ये कल्पना करता हूँ कि क्या हो अगर मेरे शहर में एक परमाणु धमाका हो जाए। मेरी तरह आप लोगों ने भी कई बार ये कल्पना की होगी। आखिर ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्या विस्फोट से आप बच पाएंगे? इसलिए इसी भावना से मैं आपको आपके शहर में एक परमाणु विस्फोट की कल्पना करने में मदद करना चाहता हूँ, जहाँ आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। वक्त आ गया है अपने सबसे खतरनाक फिल्मी कल्पना को जीने का। आज आप अपने सबसे बेहतरीन बर्बादी लाने वाले हथियार को आजाद करने वाले हैं, एक परमाणु बम। परमाणु बम अलग अलग आकार के होते हैं। सबसे छोटा है शीत युद्ध काल का डेविक रॉकेट, जिसमें एक 35 किलोग्राम का शेल था जो 150 मीटर के दायरे में किसी को भी खत्म कर सकता था। इसे बीच में रोक पाना मुमकिन नहीं था। सबसे बड़ा परमाणु बम है रूस का सार बॉम्बा, एक विशालकाय बम जो एक झटके में पूरे शहर को मिटा सकता है। लेकिन यहाँ हम जो परमाणु बम गिराने वाले हैं उसकी क्षमता 80 किलोटन, यानी हिरोशिमा पर गिरे दुनिया के सबसे पहले परमाणु बम लिटिल बॉय से 8 गुना ज्यादा। मान लेते हैं आपके शहर की जनसंख्या 40 लाख है। 3, 2, 1, अंधा कर देने वाली रोशनी की एक चमक और शहर का एक पूरा ब्लॉक गायब। विस्फोट होने पर सूर्य से भी ज्यादा गर्म आग का गोला 800 मीटर के दायरे में फैल जाएगा। विस्फोट के पास के लोग, जिसमें आप भी शामिल हैं, भाप बनकर उड़ जाएंगे और 2 किलोमीटर के दायरे में सभी इमारतें नष्ट हो जाएगी। इस इलाके में किसी का भी जीवित बच पाना नामुमकिन होगा। शहर की जनसंख्या घनत्व को देखते हुए 1,20,000 लोग तुरंत मारे जाएंगे। जैसे जैसे हम ग्राउंड जीरो से आगे बढ़ते हैं, मौत का अनुमान लगाना और अधिक जटिल होता जाता है। 11 किलोमीटर की दूरी से विस्फोट से निकलने वाली गर्मी इतनी तेज होगी कि आपकी त्वचा पर 3rd डिग्री बना जाए। जैसे ही आप धमाके के करीब पहुंचते जाएंगे, गर्मी इतनी तेज हो जाएगी कि आपके कपड़े, यहाँ तक आपकी त्वचा भी लपटों में जलने लग जाए। शहर में ज्यादातर लोग घर के अंदर होंगे या विस्फोट से बचे होंगे, लेकिन उन्हीं इमारतों की गिरने से कई लोग मारे जाएंगे। एक मोटे अनुमान के रूप में हम मान सकते हैं विस्फोट से 2 से 11 किलोमीटर के बीच आधे लोग जलने, गिरने वाले मलबे, धुएं और रेडिएशन से मारे गए हैं। पांच लाख लोग इस दायरे में मारे जाएंगे। इनमें से कई मौतें विस्फोट के हफ्तों बाद भी होगी। रेडिएशन से मौत होने पर 1 सप्ताह का समय लगता है। विस्फोट से उत्पन्न अधिकांश धूल और राख खतरनाक रूप से रेडियो एक्टिव होगी, खासकर अगर यह ग्राउंड जीरो के पास से उत्पन्न हुई हो। रेडिएशन कितनी दूरी तक फैलेगा, यह हवा और अन्य कारणों पर निर्भर करता है। अतिरिक्त 1 लाख लोग 11 किलोमीटर के दायरे के बाहर मारे जाएंगे। विस्फोट के तुरंत बाद मरने वाले लोगों की कुल संख्या 7 लाख को पार कर चुकी है। घायल लोगों का आंकड़ा तो छोड़ ही दीजिए। इतना बड़ा धमाका केवल 10 सेकंड में कांच के टुकड़ों को 5 किलोमीटर तक की दूरी तक धकेल सकता है। शहर का पावर ग्रिड तुरंत ही बंद पड़ जाएगा और बम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से 3 किलोमीटर के दायरे में ज्यादातर सेल फोन और बिजली से चलने वाली चीजें पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। एक परमाणु बम फटने के बाद हमारी मानवीय सूझबूझ हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। हो सकता है कि कई लोग अपने लोगों तक पहुंचने के लिए धमाके की जगह की तरफ भागने लगे। बाकी के लोग बच निकलने की कोशिश में सड़कों पर नजर आएंगे, लेकिन एक गाड़ी नहीं बल्कि कंक्रीट से बना बेसमेंट जिंदा रहने की आपकी सबसे बड़ी उम्मीद होगा। पृथ्वी की सतह पर हम जो कुछ भी देखते हैं उससे ज्यादा रफ्तार से चलने वाली ऊपरी वातावरण की आंधियां जानलेवा रेडियो एक्टिव धूल को धमाके की जोन से काफी दूर दूर तक फैला देगी।
परमाणु विस्फोट से निकलने वाली रेडियो एक्टिव राख कम से कम 140 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से बढ़ रही होगी। 32 किलोमीटर की दूरी के बाद रेडियो एक्टिव राख से बचने के लिए लोगों के पास केवल 20 मिनट होंगे। जिन लोगों को विस्फोट के होने के तुरंत बाद ठिकाना नहीं मिलेगा, रेडिएशन से उनका सामना होने की संभावना और लंबी अवधि में कैंसर का खतरा बेहद बढ़ जाएगा। इसलिए आपके शहर में परमाणु बम फटने की कल्पना को कल्पना ही रहने दीजिए और शांति को एक मौका देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स।